दोस्तों, भराओ, बच्चों, जोगिंदर शिंगारी नया वीडियो आपको सुनाने के लिए हाजिर है। सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, सब्र सबसे बड़ी जायदाद, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया है कि जो लोग सुबह सवेरे अमृत वेले प्रभु सिमरन करते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं। गुरु जी ने जोर देकर कहा है कि संगत हमेशा बढ़िया लोगों की करनी चाहिए। संगत का प्रभाव पड़ता है। नशा करने वाले और दुष्ट लोगों से संगत करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आगे कहानी सुनिए। अच्छी सोच ही इंसान को अच्छा बनाती है, महान बनाती है। एक विद्वान से मिलने के लिए एक दिन माधोपुर के राजा आए। राजा ने विद्वान से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई शख्स है जो बहुत महान हो और दुनिया वाले उसे नहीं जानते हों? विद्वान ने राजा से नरम भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर लोगों को नहीं जानते जो असल में बहुत महान है। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा। विद्वान राजा को लेकर एक गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुछ दूरी पर दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी उनको मिल गया। बूढ़े आदमी के पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थी। राजा और विद्वान ने उससे मांगकर रोटी खाई, पानी पिया। जब राजा बूढ़े को रोटी के दाम देने लगा तो वो बोला, महोदया, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो इस उम्र में करने के काबिल हूँ। विद्वान ने राजा को इशारा करते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े आदमी को इतनी अच्छी सोच है, इसे महान बनाती है। इसकी इतनी अच्छी सोच इसे महान बनाती है। इसके बाद दोनों गांव में दाखिल हुए। तब उसे एक स्कूल नजर आया। स्कूल में उन्होंने एक स्कूल टीचर से बात की। राजा ने उससे पूछा कि आप इतने तलबा को पढ़ाते हो, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? टीचर ने राजा से कहा, महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ कोई टीचर नहीं थे और यहाँ तलबा का मुस्तकबिल दांव पर था, इसलिए मुझे मुफ्त तालीम देने आ रहा हूँ। विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला बहुत ही महान होता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जियो, ये उसने बताया। आगे सुनिए। दोस्तों, बच्चों, मुझे भी जिंदगी में एक महान शख्स मिला था। उसका नाम था गोमती प्रकाश जी, जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर रिटायर्ड थे। हमने जब उनको ट्यूशन की फीस देनी चाहिए तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं विद्या नहीं बेचता हूँ। आगे सुनिए, जरा हंस भी लें। पप्पू, बाबा जी, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं लड़कियों का नहीं बल्कि मेरा इंतजार लड़कियां करें। बाबा, बालक, कल से ऑटो चलाना शुरू कर दो। थैंक यू वेरी मच। खुश